वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो एक स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए है जो चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स कैसे बनता है, वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करके। कई यूट्यूबर्स आपको चैट जीपीटी से ऐप बनाना सिखाते हैं, पर क्या वो प्रोजेक्ट्स आपके इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से मैच करता है? द आंसर इज़ नो। आपको प्रोफेशनल कैरियर में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट्स बनाना रहता है, जैसे कि चैट एप्लीकेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या कोई एडवांस पोर्टल सिस्टम। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक चैट एप्लीकेशन चैट जीपीटी की मदद से कैसे बनाया जा सकता है। फुल फंक्शनैलिटी ऐप अगर आपको चैट जीपीटी से बनाना है तो आपका व्यू पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। तो चलिए चैट एप्लीकेशन का फुल प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन पेज से समझते हैं। ये रजिस्ट्रेशन पेज में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और इमेजेस देख रहे हो, पर डाटाबेस में स्टोर होते वक्त इन सब के साथ एक यूनिक आईडी भी जाएगा जो रजिस्टर्ड यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अब जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन यूज़र के साथ एक हिडन यूनिक आईडी भी रहता है। यूआरएल में जो यूनिक आईडी आप देख रहे हो वो एक लिस्टेड यूज़र का है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन पर क्लिक करूं तो इसका आईडी ये है, सोफिया खानम पर इसका आईडी ये है, इमरान खान पर तो उसका आईडी ये है। सिमिलरली मोहम्मद शुएब पर क्लिक करूं तो उसका आईडी ये है। मतलब कि अगर कोई भी मैसेज सेंड किया जाए तो लॉग्ड इन यूज़र का आईडी, यूआरएल का आईडी और मैसेज, ये तीनों एक डाटाबेस में स्टोर होगा। यहाँ आप देख सकते हो ये मैसेजेस को डाटाबेस से फेच करने के लिए आपको रिफ़्रेश करने का ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए है कि ये एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन है और इसमें एजेक्स हर 2 सेकंड में डाटाबेस को कॉल करता है, इसलिए ये विथआउट रिफ्रेशिंग पेज को फेच कर देता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट रफली समझ में आ गया होगा। कोडिंग देखने से पहले इस ऐप का फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिख सकते हो, लास्ट नेम लिख सकते हो, एक ईमेल लिख सकते हो, कुछ भी रैंडम ईमेल, और पासवर्ड दे सकते हो और कुछ एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। यस, इस तरीके से और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़र दिखेगा बात करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक करोगे अल्बर्ट आइंस्टाइन पर, तो क्लिक करके आप अंदर जा सकते हो और ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। मान लीजिए हम 2 यूज़र को एक आपस में चैट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को 2 ब्राउज़र ओपन करने पड़ेंगे, एक क्रोम ब्राउज़र और एक बिंग। उसके बाद हम लोग को ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो यूज़र यहाँ पे लॉगिन होगा उसका आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद इसको भी लॉगिन कर लेना है और इसको भी लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको इससे चैट करना है तो इसका नाम क्लिक कर लेना है, इसको आपसे चैट करना है तो इसका नाम क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ मैसेज करना है, हाय फ्रेंड। सेंड करोगे तो यहाँ पे हाय फ्रेंड सेंड हो गया। अगर ये बोला हेलो फ्रेंड, अगर आप सेंड किए तो यहाँ पे सेंड हो गया। भाई कैसा है, सेंड किए तो यहाँ सेंड हो गया। फर्दर मोर यहाँ पर जो सर्च है इसे आप किसी का नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है, नाम सर्च कर सकते हो। सिमिलरली ये लॉग आउट बटन से आप लॉग आउट हो सकते हो। तो ये था एक सिंपल सा चैट एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी से चैट ऐप कैसे बनता है। फर्स्ट में आपको ये लॉन्ग टेल क्वेरी लिखना है,
Please write a query for creating database. My database name is ChatApp1 where tables are user and messages. In table I have app name, L name, user ID, unique ID, email and password. Note here the unique ID should be automatically generated when making registration page, and my messages tables has message ID, incoming message ID, outgoing message ID and messages. Please write the database first. After that create front end registration page with front end in like HTML and CSS in same block. Note registration page and login page should be created differently with the backend code in integration. The unique ID should be recorded in the session and passed to the next page called chat.php. Please make everything looks professional and double check before writing. You are creating database schema. 2 number registration page front end with backend. 3 number login front end with backend, and chat.php where session unique ID is passed and name is displayed saying hello and fname. Search it and the series of query the ChatGPT will give you. उसके बाद आपको वो क्वेरी को सिंपली कॉपी करना है, डाटाबेस को कॉपी किए, उसके बाद PHP माई एडमिन में जाके न्यू को ओपन करना है और उसके बाद जो है आपको सिंपली डाटाबेस का नाम चैट ऐप 1 डाल देना है, क्रिएट करना है. ओके, डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो आपको क्या करना है, चेक करना है कहाँ पे. ओके, डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, नो प्रॉब्लम. फिर से हम लोग न्यू क्रिएट करेंगे चैट ऐप 2. चैट ऐप 2 को क्रिएट करेंगे. क्रिएट करने के बाद हम लोग जाएंगे चैट ऐप 2 में और जो एग्जिस्टिंग कोड था हमारा SQL में जाके उसको पेस्ट कर देंगे. पेस्ट करने के बाद हम लोग ऊपर का क्रिएट डाटाबेस चैट ऐप 1 को डिलीट कर देंगे. सिमिलरली हम लोग यूज़ चैट ऐप 1 को भी डिलीट कर देंगे. उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और गो को प्रेस कर देंगे. उससे हम लोग का टेबल्स क्रिएट हो सकेगा. मैसेजेस और यूज़र का टेबल क्रिएटेड है. फिर से हम लोग जाएंगे, अब रजिस्ट्रेशन पेज को कॉपी करना है, नीचे जाएंगे. हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज है, कॉपी करेंगे. उसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे, उसको बैक करेंगे, इसमें एक न्यू फोल्डर बनाएंगे htdoc में, ठीक है, XAMPP htdoc. उसके बाद न्यू फोल्डर का नाम रखेंगे हम लोग चैट रखने के बाद उसको ओपन करेंगे फोल्डर को और न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक करके उसको ओपन करेंगे. उसमें रजिस्ट्रेशन का कोड को पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद फाइल में जाके उसको सेव एज कर देंगे, सेव एज registration.php. वो करने के बाद सेव कर देंगे. सेव करने के बाद आपको फिर से login.php में रीडायरेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर से सेम पेस्ट कर देंगे उसको नोटपैड में. तो हम लोग ओके, डाटाबेस का नाम चैट ऐप 1 है, चैट ऐप 2 होना चाहिए, तो उसको हम लोग चैट ऐप 2 कर लेते हैं. Ctrl+S करेंगे और उसके बाद लॉगिन का पेज कोड को पेस्ट कर देंगे. Ctrl+S करेंगे, फाइल में सेव एज और login.php करेंगे. तो login.php करने के बाद सेव करेंगे. उसके बाद हम लोग फिर से चैट ऐप 2 कर देंगे, Ctrl+S करेंगे. अब हम लोग फिर से ChatGPT में जाएंगे और चैट पेज का कोड को अब कॉपी करना है, तो हम लोग कॉपी करेंगे. सिंपली उसको
कॉपी करने के बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सेम इसमें, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करके वो कोड को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद और फाइल में फिर से जाना है और सेव एज करेंगे और chat.php लिखेंगे। इसके लिए सेव कर देंगे इसको भी। ओके, इट्स डन। उसके बाद नीचे आएंगे, एकदम परफेक्ट है सब चीज़। चैट ऐप 1 को चैट ऐप 2 कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना आए। कंट्रोल एस करेंगे। इसके बाद हम लोग का एक कोड रह गया है, वो है style.css। उसको भी कॉपी कर लेते हैं। फिर से हम लोग जाएंगे उसी में फोल्डर में, फिर यहाँ पर न्यू नहीं करना है हम लोग को टेक्स्ट ऑलरेडी है तो टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कंट्रोल ए कंट्रोल वी, फाइल में जाके सेव एज style.css करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम लोग का सब चीज़ रेडी है। अब उसके बाद हम लोग उसको स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं, हाँ सब चीज़ आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद पेज में जाएंगे, उसको लिखेंगे चैट, उसको डिलीट कर देंगे और इंटर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पर नाम चेक कर लेते हैं, चैट ही है, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें registration.php पर क्लिक करेंगे। इसमें एक मैसेज आ रहा है, एक्सेस डिनाइड फॉर द यूज़र नेम होस्ट। तो इसमें इसका क्या मतलब है ये समझते हैं पहले। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोग नहीं दिए हैं। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन में जाके ओपन विथ करके नोटपैड में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूज़र नेम में रूट लिख लेते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है तो हम लोग रूट ही लिखेंगे यहाँ पे। तो रूट कर लेते हैं। पासवर्ड सेक्शन में कुछ भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट PHP माई एडमिन में कुछ भी नहीं रहता है। चैट ऐप 2 डाटाबेस का नाम है जो ऑलरेडी करेक्ट है। सेव कर लेते हैं। लॉगिन में भी जाएंगे, सेम है, उसमें भी रूट कर देंगे, पासवर्ड को खाली कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस, chat.php में आप जाएंगे तो यहाँ पे शायद नहीं है, यहाँ से जाके और chat.php को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो पासवर्ड सेक्शन को डिलीट कर देंगे और यूज़र नेम को यहाँ पर डिलीट करके रूट लिख देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, परफेक्ट। उसके बाद रिफ़्रेश करते हैं इसको, परफेक्ट, वो एरर गायब हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूज़र सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे खाली है अभी, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नाम दीजिए, पासवर्ड कुछ भी आप रैंडम डाल दीजिए। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद हेलो सैयद मतलब वो जो लॉगिन से आया वो सैयद। तो लॉगिन पेज देख लेते हैं, लॉगिन करके देखते हैं एक बार। तो नाम और पासवर्ड, अब लॉगिन करते हैं, हेलो सैयद मतलब लॉगिन काम कर रहा है। तो इसका मतलब है रजिस्टर PHP माई एडमिन डाटाबेस में रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपको देख सकते हैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसमें इंसर्ट हो गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये चैट ऐप का इंटरफेस को अच्छा बनाना है जो रियल चैट ऐप जैसा हो। तो इसमें हम लोग इसमें क्वेरी पूछेंगे, नाउ प्लीज़ रिमेंबर दैट माई डाटाबेस नेम इज़ changed to chat app 2 and my chat app 2 में चेंज हो गया एंड माई यूज़र नेम इज़ रूट एंड नो पासवर्ड, ठीक है। नाउ इन चैट, उसको बताएं हम लोग chat.php, हम लोग बताएं उसको कि यूज़र नेम चेंज है। और नाउ इन chat.php क्रिएट अ फ्रंट एंड बनाना है हम लोग को। chat.php डिज़ाइन ऑफ, क्या चीज़ का डिज़ाइन बनाना है हम लोग को, तो दैट लुक्स लाइक व्हाट्सएप, ठीक है। सो प्रोफेशनल होना चाहिए, लुक्स सो प्रोफेशनल लाइक व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन की तरह। और फुल फ्रंट एंड शुड बी कोडेड इन वन ब्लॉक, मतलब एक ही ब्लॉक में HTML और CSS होना चाहिए। आप इंटर करके क्वेरी देखते हैं इसका chat.php का। अब ये अपडेटेड कोड है तो ये कुछ बेहतर देगा और अच्छे से। तो ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट करना है इसका कोड को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका है तो आप ऊपर जा सकते हैं, कॉपी करिए उसको। कॉपी करने के बाद फिर से आप यहाँ आइए
और यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है कि ओपन विथ करना है नोटपैड, chat.php को ओपन करना है। उसके बाद जो है न्यू कोड को पेस्ट कर देना है। अभी का Ctrl+S करेंगे, फिर से जाते हैं उसी में, फिर चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी कितना प्रोफेशनल दिख रहा है, ठीक है, चैट एप्लीकेशन जैसा। और वहाँ पे आप देख सकते हो लिस्टेड यूज़र और लॉगिन यूज़र सेम नाम आ रहा है, जो हम लोग को नहीं चाहिए। लिस्टेड यूज़र मतलब जिससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, जो आपको साइड बार में दिख रहा है। हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, दोनों नेम नहीं आना चाहिए। जिससे कम्युनिकेट करना है उसका सिर्फ नाम आना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पे चेंज करना है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओके, यूज़र सेक्शन में चेंज करना है, साइड बार में वो यूज़र सेक्शन में हम लोग जो लॉगिन किया उसका नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिससे चैट करने वाले हैं उसका नाम आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लोकल होस्ट में जाएंगे और देखेंगे यूज़र्स कहाँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए और वहाँ पे लॉगिन यूज़र होना चाहिए। तो हम लोग फिर से जाएंगे चैट जीपीटी में, उसको एक क्वेरी पूछेंगे कि यहाँ पे एक क्वेरी पूछेंगे, दिस इज़ द लॉगिन यूज़र, सो टेक द लॉगिन यूज़र फ्रॉम द सेशन, ठीक है, सेशन से लेना है अलोंग विद द यूनिक आईडी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक आईडी के साथ लेने के बाद इसको फिर से बताना है, एंड डोंट पोस्ट इन द लिस्ट फील्ड में उसका लॉगिन का नाम नहीं फिल करना है। इन द लिस्ट यूज़र द यूज़र शुड बी डायरेक्टली फेच्ड फ्रॉम द डाटाबेस से डायरेक्टली फेच करना है उसको, यूज़र को। सर्च करते हैं, उसके बाद वो क्वेरी में आपको वो अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ देखते हैं अपडेटेड रिज़ल्ट क्या देते हैं वो। तो ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, एडिट करते हैं उसको, एडिट करते हैं, वो क्यों नहीं लिया उसको। फिर से सेम चीज़ को हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये होने के बाद सर्च में रिज़ल्ट फेच करेगा वो, उसको फिर से अपडेट किया, ठीक है, चैट जीपीटी ने फिर से अपडेट किया। वेट करते हैं, उसको राइटिंग करने देते हैं फिर से क्वेरी वगैरह को। तो आपको ये क्वेरी लिखने के बाद आपको सिंपल सा उसको कुछ भी नहीं करना है, वो कोड जो है उसको कॉपी करिए और सिंपली जाके उसमें जो आपका एडिटर है उसमें जाके पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल एस करने के बाद आप सिंपल सा वहाँ पे देख सकते हैं इसका इंटरफेस में से वो जो यूज़र था हम लोग का लॉगिन यूज़र वो नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड यूज़र दिखाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से आप रजिस्टर करेंगे यूज़र को चेक करने के लिए कि वहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र आता है कि नहीं। तो इंटर करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे अपना शाहिद, और यहाँ पे खान, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और कुछ पासवर्ड रैंडम सा, और उसको रजिस्टर कर दें। आप देख सकते हैं सैयद अफाक अहमद अब वो लिस्टेड यूज़र हुआ, अभी शाहिद लॉगिन हुआ था। तो आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कितना प्रॉपर्ली ये हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक रजिस्टर्ड यूज़र क्रिएट करेंगे, कोई भी रैंडम सा नाम देंगे हम लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल सोफ़िया, ठीक है, खानम, और sophia@gmail.com वही लिख देते हैं इसमें। और उसके बाद जो है हम लोग सिंपल सा एक कोई पासवर्ड दे देते हैं और उसके बाद हम लोग रजिस्टर कर देंगे सिंपल सा, ओके, और रजिस्टर। अब उसके बाद देख सकते हैं सोफिया लॉगिन हुआ है, 2 लिस्टेड यूज़र है। अब फिर से हम लोग एक नए यूज़र को रजिस्टर करेंगे, इमरान और खान, कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे imran@gmail.com और पासवर्ड कुछ भी रैंडम सा एक पासवर्ड दे देंगे और रजिस्टर कर देंगे। अब देख सकते हो 3 यूज़र्स आ गए, ठीक है, लिस्टेड यूज़र में लॉगिन यूज़र है इमरान। तो परफेक्टली ये काम कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को जब वो क्लिक करें ना तो वो यूज़र डिस्प्ले होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर से क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ द लिस्टेड यूज़र्स, है ना, यूनिक आईडी शुड ऑल्सो बी फेच्ड, मतलब इस यूनिक आईडी को भी फेस्ट करना है। एंड व्हेन दैट इज़ क्लिक्ड, मतलब उसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे ना यूज़र को, वो यूज़र को, लिस्टेड यूज़र को, इज़ दैट लिस्टेड यूज़र इज़ क्लिक्ड, वही सेम चीज़, क्लिक्ड
शुड बी डिस्प्लेड व्हेन क्लिक्ड, जब वो क्लिक होगा तो डिस्प्लेड होना चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इन चैट बॉक्स में डिस्प्ले होना चाहिए, सर्च करेंगे। उससे पहले एंड ऑल्सो एक ही साथ लिख लेते हैं, क्रिएट और सर्च एंड लॉग आउट विथ द बैकएंड के साथ सर्च और वो भी क्रिएट कर लेते हैं, लॉग आउट भी। तो ठीक है, ये पूरा अपडेटेड कोड देगा chat.php का। तो सिंपल सा वेट करते हैं फिर से इसको क्वेरी को फुलफ़िल करने के लिए। क्वेरी ये लिखने के बाद हम लोग सिंपल सा इसको क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग लिखने दीजिए पहले। हाँ, अब लिख रहा है अभी, ओके ठीक है। यहाँ पे आप सेंड मैसेज और रिसीव मैसेज का भी कोड देख सकते हो, जो हम लोग बाद में एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जनरेट का भी ये दिया है, कॉपी करना है, इसको फिर से जनरेट करना पड़ेगा, पेस्ट करना है इसको यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करके फाइल को अपडेट करना है। आप देख सकते हो अपडेटेड पेज है, यहाँ पे सर्च भी है, ठीक है। सर्च करोगे तो सर्च भी हो रहा है अब नेम्स वगैरह, और लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट भी हो रहा है। तो हम लोग का ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन सेक्शन में जाके फिर से लॉगिन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एक यूज़र्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। जस्ट सिंपल सा क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप, नाम आ रहा है शाहिद सोफिया, जिसमें क्लिक करें उसका नाम आ रहा है, ठीक है, मतलब किससे चैट करना है बोल के। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, शाहिद में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद पहले सेंड और रिसीव का कोड तो लिख लेते हैं। तो उसके लिए कंटिन्यू जनरेटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कोड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि 3 फंक्शनैलिटी दिया हुआ है, एक गेट मैसेजेस का, एक सेंड मैसेजेस का और एक लॉगआउट.php का। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, लॉगआउट.php को कॉपी करना है। पर ये लॉगआउट.php तो ऑलरेडी बना हुआ है शायद chat.php में, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ऑलरेडी वो बना हुआ है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग अपने फाइल फोल्डर में जाएंगे, उसको टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके लॉगआउट का कोड को पेस्ट कर देते हैं। लॉगआउट कोड को पेस्ट करने के बाद हम लोग सिंपली जाएंगे, सेव एज करेंगे और इसका नाम जो है logout.php डाल देंगे, logout.php, और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये रेडी है हमारा logout.php। उसके बाद हम लोग को गेट मैसेज और सेंड मैसेज का कोड को कॉपी करना है। तो सेंड मैसेज का कोड को कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद उसमें सेम चीज़ करेंगे हम लोग, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें कंट्रोल ए और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, फाइल में जाएंगे, सेव में जाने के बाद सेंड मैसेज डॉट php और सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद ये रेडी है। अब हम लोग उसके बाद हम लोग सिंपल सा गेट मैसेज डॉट php को कॉपी करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाके उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल में जाएंगे और सेव एज में जाके और उसको सेव कर देते हैं। तो गेट मैसेजेस डॉट php और सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम लोग का सब चीज़ रेडी है। तो अब हम लोग जाते हैं फिर से कोड में और उसको देख लेते हैं, चैट एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं सब चीज़ का आईडी सही दिया है नहीं। तो हाँ, सेंड मैसेजेस और गेट मैसेजेस है ऑलरेडी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। अब शाहिद पर क्लिक किए तो शाहिद डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे उसको मैसेज करेंगे हाई, अगर सेंड किए तो हाई, इसका मतलब हम लोग का कोडिंग जो है करेक्टली काम कर रहा है। आपका चैट एप्लीकेशन रेडी है। एप्लीकेशन का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है। ये चैट एप्लीकेशन फुल फंक्शनल है। अपकमिंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस चैट एप्लीकेशन को फ्री में ऑनलाइन में कैसे रखना है, ताकि उसका लिंक आप अपने रिज्यूम में रख सको। अपकमिंग डेज में हम लोग एटीएम सिस्टम का फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।